Hello, good morning, students. Today in our lecture, we will discuss the topic trade unions and different models of industrialization. Okay. In this lecture, we will see about the trade union. Trade union क्या होता है? And for visualizing the future of industrialization, what are the models of industrial what are the models of industrialization? I will discuss the topic trade union and different models of industrialization. ओके तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेड यूनियन जनरली होता क्या है, या फिर मॉडल देखेंगे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स कौन से होते हैं, जैसे कलेक्टिविस्ट मॉडल होता है, फ्री मार्केट मॉडल होता है, एनर्जिस्ट मॉडल होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट होता है, या फिर हम डिस्कस करेंगे कल्चरल इश्यूज, कंज्यूमर सोसाइटी या सोशलॉजिकल कंसर्न। ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या होता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इको, अ लेबर और ट्रेड यूनियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स formed to promote, protect and improve through collective action the social, economic and political interest of its member. Okay, trade plus union, यूनियन का मतलब होता है संघ, जैसे आप सभी को पता है। तो पर्टिकुलर है क्या, लेबर या ट्रेड यूनियन है क्या? इट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्कर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनियन होता है, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर वर्क, जो इसके मेंबर होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके सोशल, इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करके एंड उनके जो भी वेलफेयर से उनको प्रोटेक्ट रखते हुए, उनमें कनेक्टिव एक्शंस को इम्प्रूवमेंट रखते हुए, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो वर्कर्स का एक ग्रुप बनता है या ऑर्गेनाइजेशन या कोई स्ट्रक्चर तैयार होता है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स वी कैन से, तो ये आपका क्या होता है, ट्रेड यूनियन होता है, और ट्रेड लेबर और ट्रेड यूनियन। ओके, नाउ in the next topic we see what are the objective of this trade union. ट्रेड यूनियन बनाने की नीड ही क्यों होती है, क्या जरूरत है कि ट्रेड यूनियन बनाया जाए, ट्रेड यूनियन की नीड क्यों होती है? फर्स्ट थिंग तो क्लियर हो गया कि लेबर और ट्रेड यूनियन ये क्या होता है, पर्टिकुलर है, इट इज एन टाइप, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स दैट इज फॉर्म्ड बाय प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द connecting social and economical and political interest of the members. Okay, now what are the objective, why trade union is essential in the industry, what are the reasons, what are the objectives, aims, कुछ भी कहे तो क्या ऑब्जेक्टिव या एम हो सकता है ट्रेड यूनियन बनाने का? तो the first thing is, the first objective is to improve the economic lot of employees by securing the better wages. पहला क्या है, ट्रेड यूनियन या वर्कर्स बनाने का सबसे पहला क्या होता है कि ये एम्प्लॉयज का एक लॉट तैयार करता है इकोनॉमिकली। अभी ऐसे आप चले जाओ किसी को, कोई इकोनॉमिकली वर्कर आपको मिले वर्क करने के लिए इंडस्ट्रीज में, तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि ये क्या काम करता है, एक इकोनॉमिकली lot of employees it makes. Okay, this is the first objective of having an organization of trade union. Second is to secure better working condition for the worker. जो वर्कर है उस वर्कर की वर्किंग कंडीशन बेटर हो, वर्कर जिस इन्वायरमेंट में वर्क कर रहा हो, सपोज दैट अगर वो किसी पावर प्लांट में है, थर्मल पावर प्लांट में है, जहाँ पे वो गर्म, जहाँ पे वो वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे जो थर्मल पावर पाइप होंगी, वहाँ पे कंटिन्यूसली हीट का डिस्पैच हो रहा होगा, वहाँ का सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो वर्कर है वो वर्कर के लिए प्रॉपरली कूलिंग सिस्टम अवेलेबल है, कूलर या एयर कंडीशनिंग के
फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, या प्रॉपर हम बात करते हैं वर्कर को लेकर के तो वर्कर के पास सफिशिएंट, ये तो उसके वर्किंग एंड कंडीशंस की बात हो जाती है कि वर्कर है तो वहाँ पे किस एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, या ऐसा तो नहीं है कि जो उसके पास इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, दैट आर नॉट सफिशिएंट, दैट आर नॉट स्पेसिफिक टू द जॉब. Okay, so all these type of working condition is made secured with the help of trade union. This is a second objective of making a trade union. The third objective is to secure bonus for the employees for the profit of the concerns. Suppose इंडस्ट्री में काम चल रहा है, इंडस्ट्री में पर्टिकुलर एक टाइम पे काफी प्रॉफिट होता है, तो वो जो प्रॉफिट होता है ऑन प्रॉफिट जब हुआ तो वो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज एम्प्लॉय में एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट कराना, उनकी बोनस को सिक्योर करना. पर्टिकुलर देखा जाए उन्हें जो बोनस वगैरह मिलता है तो ये बोनस उनकी सैलरी या वेजेस के अलावा मिलता है. तो ये सैलरी या वेजेस के अलावा जो उन्हें बोनस मिल रहा है, तो ये बोनस जो उन्हें मिलेगा इस पर्टिकुलर बोनस के लिए ध्यान पर वहाँ उन्हें मिले, तो इस बोनस वगैरह को सिक्योर कराना, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है. फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेजिस्ट स्कीम ऑफ द मैनेजमेंट विच रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट, एग्जांपल ऑटोमेशन एंड रोटेशनलाइजेशन. ओके. अब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपने इकोनॉमी के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, गेन के लिए डिफरेंट टाइप की स्कीम्स लेके आता है. तो पर्टिकुलर अगर ट्रेड यूनियन नहीं होगा तो एक वर्कर या लेबर क्या करेगा? अगर कोई स्कीम मैनेजमेंट लेके आता है तो उसको रजिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि वो उसके अंडर में जॉब कर रहा होता है. बट इफ देयर इज अ ट्रेड यूनियन, सो वो क्या करेगा? मैनेजमेंट के कोई भी स्कीम होगा उसका रजिस्ट करेगा ताकि उनके एम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट ना पड़े. जैसे प्रेजेंट टाइम में देखा जाए आजकल सब कुछ ऑटोमाइज होता चला जा रहा है. जहां पहले एक जॉब पे 4 या 10 वर्कर काम करते थे, आज 10 मशीन पे एक वर्कर काम कर रहा है. समझ रहे हैं? तो ये इस टाइप का क्या है? एक अनएम्प्लॉयमेंट है. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आ रहा है? ऑटोमाइजेशन की वजह. मान लिया इसकी वजह से ठीक है, प्रॉफिट है, सब कुछ है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एडवांस हो रही है इंडस्ट्रीज, बट रीजन ये है कि एम्प्लॉयमेंट की भी तो प्रॉब्लम राइज हो रही है. सो फॉर रिड्यूसिंग दिस एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ट्रेड यूनियन हेल्प्स फॉर रेजिस्टिंग द स्कीम ऑफ मैनेजमेंट. ओके. रोटेशनलाइजेशन भी होता है, पर्टिकुलर रोटेशन होता है, रोटेशन बेसिस पे कि हम 6 मंथ के लिए आपको हम अपने यहाँ पे जॉब पे रखते हैं, उसके बाद में हटा देंगे. तो क्या होगा? ये सारे जो रोटेशनलाइजेशन, ऑटोमेशन, ये पर्टिकुलर क्या है? ये जॉब रिस्क है, एम्प्लॉयमेंट जो है प्रॉब्लम है उसको ये रिड्यूस कर रहा है. तो इस टाइप की चीजों को रजिस्ट करने के लिए भी ट्रेड यूनियन की नीड होती है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव व्हिच इज फुलफिल्ड बाय द ट्रेड यूनियन. ओके. नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सिक्योर. हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ओनली टॉपिक. देखिए यहाँ पे इसने बोनस के बारे में कर लिया, तो जो भी एम्प्लॉयमेंट के मैनेजमेंट के जो रिस्क स्कीम है उसे रजिस्टर करने के लिए होता है. फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है टू सिक्योर वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ग्रुप स्कीम्स which give benefit to every employee. To secure welfare of employee through group scheme which give benefit for everyone. सारे एम्प्लॉय के लिए वो एक क्या करता है? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय, फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय वो भी ग्रुप स्कीम वगैरह लेके आता है, मैनेजमेंट से उस पर बात करता है और सारे एम्प्लॉयज के लिए बेनिफिट का काम करता है कि एवरी एम्प्लॉय गॉट बेनिफिट, विल गेट बेनिफिट with the by the welfare of employees. तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है. सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय बाय टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट. जो एम्प्लॉयज है उसमें उनके जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है. बाकायदे मैनेजमेंट से पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा. अगर मैनेजमेंट इंटरेस्ट नहीं रखेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से इंटरेस्ट रखेगा? सो एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करे. इस चीज के लिए भी ये आपका
ट्रेड यूनियन जरूरी होता है। 7th क्या है, टू सिक्योर सोशल वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, जो भी एम्प्लॉइज है उनके सोशल वेलफेयर को सिक्योर करने के लिए, जो भी उनका सोशल वेलफेयर है, फॉर सिक्योरिंग दैट ऑब्जेक्ट ट्रेड यूनियन इज नेसेसरी। एंड द 8th objective that it will be fulfilled by trade union is to secure organizational stability, growth and leadership. Okay, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टू सिक्योर ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड लीडरशिप। जो ऑर्गेनाइजेशनल की स्टेबिलिटी, ग्रोथ या लीडरशिप है, उस चीज को सिक्योरिटी मिले फॉर पर्टिकुलर दैट ट्रेड यूनियन हमारा यूज हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फंक्शन। सो फंक्शन ऑफ द ट्रेड यूनियन, मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। First is the militant functions and second is the fraternal functions. First is the militant functions and second is the fraternal functions. Okay, so today we have discussed the topic, today we have defined the trade union, then we have discussed its objective and told you the type of its functions. Now in the we will discuss its function in detail in the next video. Okay, so thank you all for listening it peacefully. Thanks to all.